सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों ने बिल आखिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी है, जिसमें मखसूस नशिस्तों के मामले में 12 जुलाई के हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से रहनुमाई तलब की गई है। इस वजाहत से मुजवजा आईनी तरमीम रुक सकती थी। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, पाकिस्तान की सियासत भी एक इंतहाई थ्रिलिंग ड्रामे से कम नहीं। आज कौमी असम्बली के इजलास को देखते हुए सांस रुका हुआ था, साथ में घुटन बहुत थी। ऐसे में जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। एक प्लान इंसान बनाता है और एक खुदा, मगर कामयाब वही होता है जो खुदा का प्लान होता है। एक्सटेंशन का प्रोग्राम मंसूर अली शाह ने उड़ा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर ओवर में सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही बाल खेला है, जबकि 5 बाल अभी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाली निजाम की मंजी ठोक दी है, बल्कि मंजी तोड़ मड़ोड़ी दी है। एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, इन्हें आइन और कानून से मुबर्रा होकर सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। क्या इतनी आसान है एक्सटेंशन? पीटीआई वाले क्या छोले बेच रहे हैं यहाँ? सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 4 सफात की वजाहत आई है, जिसके बाद बजा तौर पर कहा जा सकता है कि रंदा फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग और काजी फायज ईसा की दिली ख्वाहिश पर रंदा फेर दिया है। ये हो ही नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजिस मखसूस नशिस्तें गलत तौर पर किसी और पार्टी को देने पर एक मुख्तसर फैसला दे दें और इस पर अमल दरामद ना हो और वो आराम से बैठ जाएं। जिन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी गयी, वो इन्हीं नशिस्तों के बलबूते पर आईनी तरमीम भी कर डालें। अभी ये अफलातून हौसला रखें, जितनी सख्त और गैर आईनी तरमीम करेंगे, तफसीली फैसले में ये उतने ही बुरे फंसेंगे। इसी दिन के लिए तफसीली फैसला अभी जारी नहीं किया गया था। इन्होंने तरमीम वाली बिल्ली थैले से बाहर निकाली तो मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने पत्ते शो करा दिए। अब ये सर पकड़ कर बैठेंगे, क्योंकि तरमीम कराने के लिए लोगों की बेटियां उठाने वाले मजीद नंगे हो गए हैं। पाकिस्तानियों ने समझ लिया है कि अगयार में इतनी जुर्रत कहाँ कि वो हमारे घरों की दहलीज पार कर सकें। ये क्यामत तो घर के अंदर से बरपा हुई है। आज एक असदुल्ला बलोच की बेटी उठाएगी है, कल को मुहाफिज किसी और घर में घुसेंगे। दौड़ अपनी अपनी है, क्योंकि कौम जब हुजूम बन जाती है तो बाहर वाले बेड़िए घरों में दाखिल हो जाते हैं। फिर हर किसी ने अपने जोरे बाजू पर अपना घर बचाना है। मंसूर अली शाह ने अमेरिका में छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आकर हुकूमत पर एटम बम गिरा दिया है। सारा सोशल मीडिया खुशी से झूम उठा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जोरदार जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजाहत मांगी थी, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अच्छी तरह से अमल पैरा हो सके। आज बहुत रोज गुजरने के बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के 8 बहादुर जजिस ने अपना फैसला सुना दिया, बल्कि अपने फैसले की वजाहत पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को जीतने वाले 41 आजाद उम्मीदवारों के बारे में पूछा था कि वो किस जमात का हिस्सा हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन अरकान को पीटीआई का करार दे दिया। आज काजी फायज ईसा के लिए एक और दिन बहुत बुरा साबित हुआ। हुकूमती तरमीम की कोशिश डबरदोस होकर रह गई। पहले काजी की एक्सटेंशन बढ़ गई थी, आज काजी की एक्सटेंशन के लिए की जाने वाली तरमीम भी बढ़ गई। पार्लियामेंट की गर्मा गर्म खबरों में सुप्रीम कोर्ट की सरप्राइज एंट्री ने अचानक माहौल तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे अलावा 3 जजिस, जस्टिस ईसा, जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस अफरीदी ने भी तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम की और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी करदा पार्टी टिकट्स को भी तस्लीम किया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन वजाहतों के चक्कर में वक्त जाया नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के जजिस की जानिब से 4 सफात की वजाहत में लिखा है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। फैसले पर अमल न करने की सूरत में संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें और ताखीरी हरबा इस्तेमाल न करें। 41 आजाद करार दिए गए एमएनए तहरीक इंसाफ के अरकाने कौमी असम्बली हैं, यानी अब कोई तहरीक इंसाफ का मेंबर तरमीम के लिए वोट नहीं दे सकता, क्योंकि पार्लिमानी लीडर की जानिब से हुक्म जारी कर दिया गया है। इस तरह आईनी तरमीम भी बढ़ गई और एक्सटेंशन भी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार करना। इलेक्शन कमीशन को अब चूं चरा किए बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना होगा। वजाहतों का वक्त गुजर चुका है। मतलब पीटीआई की जो 3 सीटें काजी ने तोहफे में किसी और को दे दी थी, वो भी अब दोबारा पीटीआई को मिल गई। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है नहीं, ना अवाम ने इनको 2/3 अक्सरियत दी। फिर भी नूनी लिफाफों का ख्याल है कि पीटीआई के आजाद अरकान की मंडी लगाकर तरमीम करना सही है और जज अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें तो गलत है। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की बजाय इनकी नमाजे जनाजा वाले दिन रिटायरमेंट रखें, ताकि इनके कलेजों में ठंड पड़ सके। सुप्रीम के मेजोरिटी जजिस ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि साहब को घर जाना होगा। कोई भी आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के सामने ठहर नहीं पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजिस ने इनकी साजिशी सफों के अंदर तबाही मचा दी है। 2 महीने की मेहनत, पकड़ दकड़ और सारी भाग दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट के 4 सफात ने पानी फेर दिया है। बदनामी भी करवा ली और मामला फिर लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के आजाद करार दिए गए अरकान को भी पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। अब वो वोट नहीं डाल सकते। जज साहबान को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। मुल्क बड़े बुहरान से बच गया। अगर किसी पटवारी को सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश समझ नहीं आई, उर्दू तर्जुमा दस्तयाब है। बहुत ही आसान लफ्जों में बोले तो तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में इलेक्शन
कमीशन को फुल डोज देते हुए हुक्मनामे में लिखा है कि हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड को इकट्ठा करने और शॉर्ट ऑर्डर की रोशनी में इस पर गौर करने से इस बात में कोई शक नहीं रह जाता है कि कमीशन ने CMA 7540/2024 के हवाले से जो वजाहत तलब की है वो एक मनगढ़ंत हरबे के अलावा और कुछ नहीं है। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत और रुकावट डालने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कानून के इब्तिदाई उसूलों के इतलाक पर भी कमीशन की जानिब से दायर की गई दरखास्त को गलत समझा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। कमीशन अब पीछे नहीं हट सकता और अदालत से इस हवाले से रहनुमाई हासिल करने का दावा नहीं कर सकता कि सर्टिफिकेशन से कैसे निपटा जाए। इलेक्शन कमीशन में इज्जत और वकार नहीं बल्कि लोहार दरबार की गुलामी बरी पड़ी है। कानून की हुक्मरानी के लिए एक ही काफी है। उस मर्द के बच्चे ने कहा था, अपने नंबर पर बैटिंग किसी और को इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा। नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। नाम नेहाद आईनी तरमीम पेश करने से पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने PTI से वफादारी का हल्फ लेकर वापस आने वाले उम्मीदवारान के जमा कराए गए हर हलफनामे को पार्टी में शमूलियत का सबूत करार दे दिया। इसका मतलब है इनमें से कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर नाम नेहाद आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दे सकता। जस्टिस मंसूर शाह ने मक्कू ही ठप दिया। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा जाते हैं। मुमकिना आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 26 अक्टूबर 2027 तक बतौर चीफ जस्टिस कायम रहते। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जुडिशल पैकेज लाया जा रहा था और अदालती इस्लाहात के लिए कई तरमीम का फैसला किया गया था। इन तरमीम में से एक अहम तरमीम ये हो सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। अगर ईवान बाला और ईवान जरी से ये तरमीम मंजूर हो जाती तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 26 अक्टूबर 2027 तक बतौर चीफ जस्टिस कायम रहते। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहते। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031 जबकि जस्टिस यहिया अफरीदी 22 जनवरी 2033 तक बतौर जज फराइज सर अंजाम दे सकेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल 10 नवंबर 2029 तक काम जारी रख सकेंगे। आईनी तरमीम की सूरत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032 और जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 तक बतौर जज कायम रहेंगी। जस्टिस सतन मनल्ला 12 दिसंबर 2029 जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी 1 फरवरी 2030 तक बतौर जज फराइज अंजाम दे सकेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद 24 दिसंबर 2034 और जस्टिस मुसरत हिलाली 7 अगस्त 2029 तक बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात रहेंगी। जस्टिस इरफान सादत खान 6 फरवरी 2031 जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान 28 जून 2031 तक बतौर जज कायम रहेंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद 24 मार्च 2031 और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी 12 जून 2031 तक बतौर जज कायम रहते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मुमकिना आईनी तरमीम के नतीजे में 11 मार्च 2033 को रिटायर होंगे। जनाब मंसूर अली शाह ने अपने तरकत से पहला तीर छोड़ दिया है और माशाल्लाह निशाने पे लगा है। तहरीक इंसाफ के 41 आजाद अरकान को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने एफिडेविट जमा करवाए हुए हैं। अब ये मेंबर्स तरमीम के हक में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की हिदायत जारी हो चुकी थी कि तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबर्स इसकी मुखालिफत करेंगे। तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान को अगवा या लालच के जरिए वोट डलवाया गया तो वो कानूनी तौर पे शुमारी नहीं होगा। मंसूर मलंगनी इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने जा रहा है। अगर किसी तरह दोबारा गिनती से कुछ सीटें छीनी जाती हैं तो फिर मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी आएगा। जबकि KP में सेनेट इलेक्शन न होने की वजह से तरमीम मौखर भी हो सकती है। अगर ये सब कुछ ना भी हो तो चीफ जस्टिस साहब वजीर कानून के कान में ये बात भी डाल चुके हैं कि कोई भी आईनी तरमीम का इतलाक अगले 4 चीफ जस्टिस साहबान पे नहीं होगा क्योंकि वो पुराने कवानीन के तहत आई हैं। आईनी तरमीम 2034 के बाद अप्लाई होगी जबकि जस्टिस आयशा मलिक की चीफ जस्टिस के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस यहिया अफरीदी 2032 तक बिल तरतीब चीफ जस्टिस होंगे। PTI को बाकी रह जाने वाले आजाद उम्मीदवारों को फौरी खैबर पख्तूनख्वा भेज देना चाहिए। उनका असेंबली में होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आईनी तरमीम अगर अब भी हो गई तो सिर्फ और सिर्फ PTI की नाअहली और कंप्रोमाइज की वजह से होगी। काजी एक्सटेंशन चाहता है मगर इसका उम्मीदवार नजर नहीं आना चाहता। मौलाना आईनी तरमीम में ताउन करके भी इल्जाम नहीं लेना चाहता। मीडिया डरता भी है और बिकता भी मगर बदयांती के इल्जाम पर फड़कने लगता है। जमात इस्लामी और तहरीके लब्बई गो से निकल कर आते हैं मगर ले पालक नहीं कहलाना चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।